हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे ग्रेट लेक्स के बारे में। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंस लेक थे नॉर्थ अमेरिका के, उसमें हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्स थे उनको देखा था। उस समय हम लोगों ने ग्रेट लेक्स को छोड़ दिया था, तो आज हम लोग ग्रेट लेक्स को अलग से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ग्रेट लेक्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नहीं, ग्रेट लेक्स में टोटल कितनी झीलें आती हैं। ग्रेट लेक्स में टोटल 5 झीलें आती हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख लेते हैं। ग्रेट लेक्स में कितनी झीलें आती हैं? 5 झीलें आती हैं। और उनका क्रम क्या है? क्रम इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा आता है सुपीरियर झील, सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक के बाद हम लोग देखिए यहाँ पे ये है सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं ह्यूरॉन लेक। ह्यूरॉन लेक, ह्यूरॉन लेक के बाद हम लोग फिर से यानी आते हैं मिशिगन लेक। मिशिगन लेक, मिशिगन लेक से फिर हम लोग जाते हैं ह्यूरॉन लेक। ह्यूरॉन लेक से हम लोग फिर आते हैं ईरी लेक। ईरी लेक, ईरी लेक के बाद हम लोग फिर ईरी लेक के आगे फिर एक यहाँ पे वेलेंट कैनाल है। वेलेंट कैनाल को हम लोग क्रॉस करते हुए यहाँ पे हम लोग आते हैं ओंटारियो लेक। ओंटारियो लेक, ठीक। अब यहाँ पे ये जो क्रम दे रखा है यानी सुपीरियर, सुपीरियर से हम लोग कहाँ जाएंगे? ह्यूरॉन, ह्यूरॉन से हम लोग मिशिगन, फिर ईरी, तब जाके हम लोग चौथा यानी पांचवा हमारा क्या है? ओंटारियो। ये हमारा क्या है? क्रम है। ये यानी क्षेत्रफल के आधार पर इसका जो अवरोही क्रम यानी घटता क्रम है वो है, ठीक है। और यहाँ पे जो मिशिगन झील है, मिशिगन झील जो है वो कम्प्लीटली यूएसए में अवस्थित है। और बाकी जितनी भी इन चारों झीलें हैं ये यूएसए और कनाडा दोनों में अवस्थित है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग मैप में इसको फिर से देखते हैं। जैसे यहाँ पे है हमारा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील से जब हम लोग यहाँ पे है शू कैनाल, यहाँ पे है शू शू कैनाल। शू कैनाल जो है सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ता है। शू कैनाल जो है सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ता है। और जो जो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील जो है सुपीरियर झील जो ग्रेट लेक्स की, ग्रेट लेक्स मतलब ये पूरे पूरे को लेकर हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स। और उसमें स्पेसिफिक आएंगे तो हमारा जो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील जो है सबसे सबसे बड़ी झील है। और जो विश्व की सबसे विश्व में विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। विश्व में पानी की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है। फिर हम लोग जब सुपीरियर झील के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अच्छे समझ लिया कि सुपीरियर झील ग्रेट लेक्स की सबसे बड़ी झील है और विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। फिर हम लोग सुपीरियर झील से हम लोग जो चलते हैं तो फिर हम लोग शू कैनाल के माध्यम से हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? ह्यूरॉन झील के पास। तो ह्यूरॉन झील तो हम लोग फिर ह्यूरॉन झील से फिर हम लोग कहाँ आते हैं? मिशिगन झील, ठीक है। मिशिगन झील, हम लोग यहाँ पे जो मिशिगन झील के पास आते हैं। मिशिगन झील के पास ही हमारा क्या है? एक शिकागो है। शिकागो है, फिर यहीं पे है गैरी, यहीं पे है गैरी। आप लोग मैप में देखते रहिए, यहाँ पे है शिकागो, फिर यहाँ पे है गैरी। ये दोनों ही प्लेसेस लौह इस्पात ये दोनों ही प्लेसेस शिकागो और गैरी दोनों ही प्लेसेस लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग की दृष्टि से उद्योग की दृष्टि से ग्रेट लेक्स
ग्रेट लेक्स का सर्वाधिक ग्रेट लेक्स का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। हो सकता है मेरी लिखावट आपको ना समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दें और उसे आप नोट करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा शिकागो है, गैरी है, वो लौह इस्पात उद्योग और भारी इंजीनियरिंग उद्योग की दृष्टि से ग्रेट लेक्स की सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। ठीक है, और जो शिकागो है, ये जो शिकागो है, शिकागो यानी यूएसए का एक जो परिवहन फोकस केंद्र होता है वो है। यूएसए का परिवहन फोकस केंद्र भी है शिकागो। ठीक, और फिर उसके बाद हम लोग आगे आएंगे तो आगे हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ से मिशिगन से हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, ह्यूरॉन। ह्यूरॉन में ही यानी ह्यूरॉन के उत्तर में ही एक अवस्थित है हमारा, एक है सडबरी है। सडबरी जो है वो विश्व स्तर पर, सडबरी जो है, एक मिनट, सडबरी हमारा जो है वो सडबरी जो है हमारा विश्व स्तर पर निकिल निकिल के खनन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और साथ में कापर और प्लेटिनम कापर और प्लेटिनम की दृष्टि से नहीं, यहाँ पे भंडार की उपस्थिति भी है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेस भी है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से ह्यूरॉन से हम लोग आएंगे मिशिगन। फिर मिशिगन से हम लोग यहाँ पे मिशिगन से जब ओंटारियो जाएंगे तो ओंटारियो के दोनों के जो ईरी और ओंटारियो के बीच में जो कनेक्शन बनाता है वो है एक वेलेंड कैनाल। वो क्या है, एक वेलेंड कैनाल। वेलेंड कैनाल ही है जो ईरी और ओंटारियो को जोड़ता है। ठीक, और ईरी के, अगर हम लोग ईरी पे देखें तो ईरी हमारा जहाँ पे है, ईरी के तट पे ही एक प्लेस है, वो है हमारा डेट्रॉइट। ईरी के तट पे ही है हमारा डेट्रॉइट जो है यूएसए में ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। डेट्रॉइट जो है यूएसए में ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जब आगे आएंगे तो यहाँ पे फिर वेलेंड कैनाल को क्रॉस करेंगे। वेलेंड कैनाल को हम लोग क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाएंगे, ओंटारियो लेक जो है वेलेंड कैनाल क्या कर रहा है, ईरी और ओंटारियो लेक को आपस में जोड़ रहा है, और इस नहर के समीप ही जो वेलेंड कैनाल है, वेलेंड कैनाल नदी के समीप ही नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक, नियाग्रा जलप्रपात है जो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक, फिर उसका ओंटारियो झील जो है ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील है। ओंटारियो झील जो है ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील है। ओंटारियो जो झील है वो ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील है। ग्रेट लेक्स हम लोग इन्हीं पूरे को लेकर बोलते हैं, पूरा मतलब कि जिसमें सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, फिर उसके बाद ईरी, ओंटारियो आता है। ओंटारियो लेक जो है ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील है। ठीक, ये हो गया हमारा ग्रेट लेक्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके आगे कुछ नया पॉइंट है, हम लोग थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी तक डेथ वैली के बारे में नहीं पढ़ा है, तो हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। डेथ वैली की जो है 3 विशेषताएं हैं। इसकी सबसे पहली विशेषता है सबसे गर्म स्थान है, और दूसरी विशेषता है कि सबसे नीचा स्थान है। फिर उसके बाद है भ्रंश घाटी,
एक प्रकार का क्या है, भ्रंश घाटी है। यहाँ पे बात अगर करें कि नहीं सबसे स्पेशल क्या हो सकता है, सबसे स्पेसिफिक कॉज क्या है, तो यहाँ पे जो सब यहाँ पे दे रखा है सबसे गर्म स्थान है। इसकी विशेषता तो है कि ये गर्म स्थान है, लेकिन गर्म स्थान कोई और भी हो सकता है। तो यहाँ पे नहीं इसका ऑप्शन मिल सकता है कि नहीं गर्म, सबसे गर्म स्थान कोई और भी हो सकता है, इसलिए स्पेसिफिक कॉज नहीं बन सकता है, जबकि इसकी विशेषता ही है लेकिन एक स्पेसिफिक कॉज नहीं है। फिर उसके बाद आता है सबसे नीचा स्थान। अब ये जो है देखिए, नॉर्थ अमेरिका में सबसे नीचा स्थान क्या है, डेथ वैली है। तो इसका कोई स्पेसिफिक, ये क्या है, सबसे स्पेसिफिक कॉज है, क्योंकि कोई नीचा स्थान और नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी कोई और भी हो सकती है, और भी मिल सकती है, जबकि इसकी विशेषता है कि ये भ्रंश घाटी का ही एक उदाहरण है, लेकिन कोई और भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था ग्रेट सॉल्ट लेक के बारे में। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है यूएसए का एक प्रांत है, उटाह। यूएसए का एक प्रांत है उटाह। उटाह में ही है ग्रेट सॉल्ट लेक, और इसी के तट पे ही अवस्थित है लेक सिटी सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है। ठीक है, ये जो ये जो ग्रेट सॉल्ट लेक है, ग्रेट सॉल्ट लेक जो है पहले ये मीठे पानी की झील, जो एक मीठे पानी की झील हुआ करती थी बोनेविले का ही एक अवशिष्ट भाग है। बोनेविले का ही एक अवशिष्ट भाग है ग्रेट सॉल्ट लेक, जो अब खारे पानी की झील में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था उसी में, इसके आगे देखा था, एक था हमारा लेक मीड था, जो एक प्रकार का मानव निर्मित लेक था, जो कोलोराडो नदी पर निर्मित हूबर और बाउल्डर डैम, कोलोराडो नदी पर ही बना हुआ है हमारा हूबर और बाउल्डर डैम बांध। ठीक है, और जो लेक मीड हमारा क्या है, मानव निर्मित लेक है, मानव निर्मित लेक का एक उदाहरण है। और जो डेथ वैली है, डेथ वैली की एक जो विशेषता है कि ये जो सीरा निवादा जो पर्वत है हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये सीरा निवादा जो पर्वत है, और इसी के नीचे ये क्या है, डेथ वैली। ठीक है, सीरा निवादा के पर्वत के समीप ही अवस्थित है डेथ वैली। फिर उसके बाद इसका एक ये भ्रंश घाटी का भी एक उदाहरण है, ये आपने इसको देख ही लिया, और सबसे गर्म स्थान भी है और सबसे नीचा स्थान भी है। ठीक, आई होप कि आपको अब तक की सारी क्लासें अच्छे से समझ में आई होंगी, और कंटेंट को लेकर आप निसंदेह रहें। कंटेंट तो एकदम मतलब 100% मतलब उसमें एक्यूरेसी है कि वो गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।